जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है और वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा आपको कि हम लोग क्लास 8 का जो न्यू बुक है एनसीईआरटी बेस्ड, उसका मैथ चैप्टर नंबर 2.2 प्रश्नवाली 2.2 करने जा रहे हैं। तो मैंने इसके पहले 1.1 और 2.1 का वीडियो ऑलरेडी बना के डाल दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो काइंडली जाइए और जा करके हमारे चैनल पर उस वीडियो को भी देख लीजिए, जिससे आपको ये जो सॉल्यूशन है ये तो आप बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आप 2.1 नहीं देखते हैं तो ये थोड़ा आप लोगों को टफ लगेगा, लेकिन अगर आप 2.1 देख लेते हैं तो ये चैप्टर आप लोगों को इजी लगने वाला है बच्चों। तो ठीक है, जाइए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए। इससे हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं और भी हम लोगों को बेहतर वीडियो बनाने का इच्छा करता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपने वीडियो को करते हैं शुरू। हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। जो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहेगा बच्चों, देखिए x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को जो पहला नंबर है उसमें ये दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे तो इसको देखते हैं बच्चों। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा हिसाब दें तो हम लोग लेंगे इसका एलसीएम। देखिए, इसको आप लोग दो तरीके से मार सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका, अगर आपको एलसीएम लेने में समय लग रहा है तो बेटर है कि आप इसको गुना करके एलसीएम ले लीजिए। यहाँ 10 लिख दीजिए, फिर इसको कोना कोनी इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए, आप लोगों का हो जाएगा। लेकिन देखिए, जो ट्रिक्स है उसके अनुसार समझते हैं तो बेटर रहेगा। जैसे 2 और 5 का एलसीएम निकालते हैं, 2 और 5 का एलसीएम तो आप लोगों को मालूम है 2 से 2 गया एक मरते में, 2 से 5 नहीं जाएगा। यानी याद रखिए, अगर दोनों नंबर अभाज्य है और एक दूसरे से भाग नहीं जा रहा है तो उसका एलसीएम दोनों का गुना होगा, हो जाएगा 10। तो एलसीएम हम लोगों ने निकाल दिया 10। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 है ना, इससे 10 को भागा देंगे। ठीक है बच्चों, तो 2 से 10 को भागा दिए, कितना मरतबे में गया बच्चों, गया 5 बार में। ठीक है, और इस 5 को ऊपर वाला x से गुना कर देना, इससे इसको भागा देना है, और जितना को ऊपर वाला इससे क्या करना है बच्चों, गुना कर देना है। तो 2 से अगर हम लोगों ने भागा दिया 5 को तो क्या हो गया, सॉरी 2 से 10 को भागा दिया तो 5 हो गया। अब 5 को x से गुना किया, क्या हो गया बच्चों, 5x। माइनस सेम काम करेंगे, 5 से 10 को भागा देंगे, कितना मात्रा में जाएगा, 2 बार में जाएगा बच्चों। ठीक है, और 2 को जब हम लोग ऊपर वाला 1 से गुना कर देंगे तो वो हो जाएगा हम लोगों का 2। ठीक है, समझ में आ गया। हमने इससे 2 से 10 को भागा दिया, 5 बार में गया, 5 को 1 से गुना किया 5x, 5 से 10 को भागा दिया 2 मात्रा में गया, 2 को 1 से गुना किया 2 बराबर। जब 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। 3 गुने 4, क्योंकि दोनों एक दूसरे से भाग नहीं जा रहा है तो एलसीएम 4 हो गया। अब 3 से 12 को भागा देंगे, 3 को 12 से भागा देंगे 4 होगा, 4 को 1 से गुना करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा 4x। सेम 4 से 12 को भागा दिए, 3 मतलब गया, 3 को 1 से गुना किया, क्या बच्चों 3 हो गया। तो ये हम लोगों का जो एक प्रोसेस से जो एलसीएम लेके पहला काम करने का, तो वो हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद अगला स्टेप में क्या करें बच्चों, अगला स्टेप में करते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी इसको इससे गुना करना है और इसको करना है इससे गुना। तो कैसे गुना करेंगे, देखिए 5x, ये 12 को इससे गुना करिए डायरेक्ट, तो हो जाएगा 12 × 5x - 2, और ये 10 से इसको गुना करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, बराबर 10 × 4x + 3। तो 12 को 5 से गुना किया, क्या हो गया बच्चों 60x, माइनस 12 को 2 से गुना किया, क्या हो गया 24। 60x - 24 बराबर, इसको इससे गुना किया, क्या होगा बच्चों 40x + 30। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब दोनों x वाला को एक तरफ कर देते हैं ये 60x है, प्लस 40 को इधर कर दे। मालूम है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है कि प्लस बराबर के बाद जाके माइनस, माइनस बराबर के बाद जाके प्लस, गुना बराबर के बाद जाके भागा, और भागा बराबर के बाद जाके क्या हो जाता है बच्चों, गुना हो जाता है। तो जब मैंने इसको इधर कर दिया 60x, इधर का क्या हो जाएगा 40x हो जाएगा बच्चों, बराबर 30। ये -24 था, ये -24 था, इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा +24। ठीक है बच्चों, तो 60x में 40 से दिया, क्या हो गया 20x, बराबर 30 और 24 को जोड़, क्या हो गया बच्चों 54। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 54/20। 4 से देखिए तो 5 मात्रा में गया, नहीं 4 से तो नहीं जाएगा, लेकिन 2 से जाएगा 10 मात्रा में, 2 से जाएगा 27 मात्रा में। आंसर हमारा होगा 27/10।
ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं 2 नंबर को। अब देखते हैं बच्चों हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, नोट कर लेते पहले हम लोग। n/2 प्लस नंबर 2 है, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। ठीक है, तो आप देखिएगा वेरिएबल क्या है बच्चों, वेरिएबल है हमारा n, तो हमको n का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन देख लीजिए, n/2 माइनस 3/4 प्लस 5/6 बराबर 21। तो देखिए 2 4 6 है, 2 4 6 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, अगर आप निकालते हैं 2 4 6 का एलसीएम, 2 से 2 एक मरतबा गया, 2 से 4 गया 2 मरतबे में, 2 से 6 गया 3 मरतबे में, तो एलसीएम हो गया 2 × 1 × 2 × 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो जो एलसीएम हो गया हम लोगों का क्या हो गया बच्चों, 12। अब इस 2 से 12 को भागा दिया 6 मरतबे में, 6 को n से गुना के क्या हो गया 6n। 4 से 12 को भागा दिया 3 मरतबे में, 3 को 3n से गुना के क्या हो गया बच्चों 9n। प्लस 6 से 12 गया 2 मरतबे, 2 को 5 से गुना के क्या हो गया बच्चों 10n बराबर 21। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 9n में से 6n गया, देखिए दोनों अलग अलग चिन्ह, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, और हम आप लोगों को बताए हुए हैं कि जब भी अलग अलग चिन्ह है बच्चों तो घटेगा। यहाँ गौर करिए, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है, और यहाँ क्या है बच्चों माइनस है, तो ये दोनों अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। तो 9 में से 6 गया क्या हो गया बच्चों 3n हो गया लेकिन चिन्ह बैठेगा माइनस का बड़ा का, उसके बाद प्लस 10n। ठीक है, ये बच गया, बराबर बच गया हम लोगों का, ये गुना हो गया 21 गुना 12, क्योंकि ये बटे वाला भागा इधर के गुना हो जाएगा, तो ये इससे घटेगा। देखिए यहाँ माइनस से यहाँ प्लस से अलग अलग चिन्ह घटेगा, ये 7 हो जाएगा बराबर 21 गुना 12 रहने दीजिए। तो n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 21 गुना 12 बटे 7, क्योंकि 7 गुना होता है ताकि भागा हो गया, 7 से 21 गया 3 मरते में, तो आंसर हो गया 12 36, 12 36। तो जो हम लोगों का आंसर होगा बच्चों n बराबर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है बच्चों, n बराबर 36। अब हम लोग देखते हैं नंबर 3 को। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों नंबर 3। नंबर 3 में क्या कर रहा है, ये है 3, क्या दिया क्वेश्चन देखिए नंबर 3 में, x प्लस 7 माइनस 8x बटे 3 बराबर 17 बटे 6 माइनस 5x बटा 2। ठीक है, ध्यान दीजिए x प्लस 7 माइनस 8 बटे 3 माइनस 8 बटे 3 17 बटे 6 माइनस 5x बटा 2। अगर आप लोग यहाँ गौर करिएगा बच्चों, तो आप लोगों को वेरिएबल के रूप में क्या है x है, तो आपको निकालना है x का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना बच्चों, x का वैल्यू। तो x का जब वैल्यू निकाला तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए कुछ नहीं, नीचे में तो 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो नीचे में हर क्या हो गया 1 1 3, तो एलसीएम लेंगे 1 1 3 का एलसीएम हो गया 3, 1 से गया 3 बार में, 1 से इसको भागा दिया 3, और 3 को 1 से गुना किया क्या बच्चों 3 हो गया। उसी तो 1 से 3 को भागा दिया 3, फिर 7 से गुना किया 3 7 जा 21 हो गया, माइनस 3 से 3 को डिवाइड किया 1, 1 को 1 से गुना किया 8x। सेम काम यहाँ करते बच्चों, 6 और 2 का एलसीएम निकालते हैं। देखिए 6 और 2 का एलसीएम अगर निकालेंगे, 2 से गया 6 3 मारते में, 2 से गया 2 1 मारते में, आप डिवाइड नहीं जाएगा, 2 × 3 × 1 हो गया, तो एलसीएम हो गया हमारा 6, तो ये हो गया एलसीएम 6। अगर आप लोग गौर करिएगा तो इस 6 से इस 6 को भागा दिए 1 मारते में गया, 1 को 17 से गुना के 17, माइनस 2 से 6 गया 3 मारते में, 3 को 5 से गुना के 15, उसके साथ x है तो x बैठेगा। अगर आप लोग गौर करिए बच्चों, तो बड़ा इजी प्रोसेस है कि आपको बता देते हैं। अगर नीचा देखिए, ये कंडीशन नीचा और नीचा देखिए, यहाँ क्या है 3 है, यहाँ क्या है 6 है। जब भी ऐसा कंडीशन है तो अगर कोई भी चीज एक ही पारा से कट रहा है तो उसको आप लोग काट सकते हैं सेम चीज है। 3 से 6 कट गया 2 मारते में, 3 से 3 1 मारते में, 6 कटा 2 मारते में। ठीक है बच्चों, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ देखिए अचर पद में क्या है बच्चों 21 है, लेकिन वेरिएबल चर पद में क्या है, यहाँ 3x है और यहाँ है माइनस 8x। दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, यहाँ है 3x और यहाँ है माइनस 8x, तो दोनों अचर पद एक साथ सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3x के सामने क्या है बच्चों, 3x के सामने कुछ नहीं है यहाँ मेरा, तो समझ लीजिए प्लस है, और ये क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस है तो ये अलग अलग है, तो क्या घटेगा बच्चों, तो 8x में 3x गया तो क्या हो गया, 8x में 3x गया तो बच्चों हो गया हम लोगों का
5x। ठीक है, 5x हो गया, इसके साथ चिन्ह क्या बैठ गया बच्चों, माइनस का बैठ गया। यहाँ हो गया प्लस 21 बटे नीचे में कुछ नहीं थे, एक का वैल्यू है, आप लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ये आप पे डिपेंड है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये तो बच गया हम लोग का 17 माइनस 5x बटे 2, 5x नहीं है बच्चों 15x है, 17 माइनस 15x बटा 2। अब हम लोग क्या करते हैं, ये कोना कोनी गुना होगा, ये 2 से गुना होकर क्या हो गया -10 x, ध्यान दीजिएगा, -5 को 2 से गुना किया -10 x हो गया, प्लस 21 से 2 को गुना किया क्या हो गया 42, बराबर 1 को 7 से 17 से गुना किया क्या हो गया 17, और -1 को 15 से गुना किया 15s। ये कोना कोनी गुना कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे मेरा वेरिएबल है, यहाँ भी मेरा वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल को एक तरफ करेंगे क्या हो जाएगा -10x, ये -15x इधर आगे क्या हो जाएगा +15x बराबर 17, ये +42 इधर आगे क्या हो जाएगा -42, 15x में 10x क्या क्या होगा बच्चों 5x, क्योंकि अलग अलग चिन्ह घटेगा, चिन्ह बड़ा का होगा बड़ा 15 है, 15 के साथ प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह हम लोग लिखेंगे नहीं, बराबर 47 में से 42 में से 17 गया बच्चों क्या होगा, देखिए 12 में से 7 गया 5, इसे हासिल लिए थे तो यहाँ बच था 3, 3 में से गया 2, 25 हो जाएगा। देखिए गौर करिए यहाँ चिन्ह बड़ा का होगा, बड़ा क्या है बच्चों बड़ा है 42, इसके साथ माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, इधर बड़ा था आपका 15, 15 के साथ प्लस का चिन्ह था तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, लेकिन प्लस का चिन्ह लिखना जरूरी नहीं है तो उसको यूं ही छोड़ देंगे। तो x बराबर क्या हो गया -25/5, काट दिए 5 बार में चला गया तो x बराबर हो गया हमारा -5 आंसर। तो ये हम लोग का आंसर हो गया 3 नंबर। ठीक है बच्चों, तो आप देख ही लिए बच्चों कि हमारा 3 नंबर कैसे बना। अब हम लोग बनाते हैं नंबर 4 को। ठीक है बच्चों, देखिए नंबर 4 क्या कर रहा है, ये है हमारा नंबर 4। नंबर 4 क्या कर रहा है बच्चों, नोट कर लीजिए, x - 5 बटे 3 बराबर x - 3 बटे 5। तो ये कंप्लीट मेरा भिन्न के रूप में है, यहाँ ना बीच में जोड़ है ना घटा, यहाँ बीच में कुछ नहीं कि x पद अलग है, ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है। तो अब हम लोग इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो इस टाइप का मेथ होता है बच्चों, इसको हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना कोनी गुना, यानी 5 से x - 5 गुना हो जाएगा बच्चों, इधर 3 से गुना हो जाएगा x - 3, 5 से 5 गुना के 5x, अब -5 × 5 में 25, 3 से x गुना के 3x, अब -9 हो जाएगा। ये x वाला पद है, ये x वाला पद है, दोनों x वाला पद को एक तरफ करते क्या हो जाएगा 5x - 3x, ये 5x था एजिट लिख दिया, क्योंकि हम लोग बताएंगे अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जिधर जाएंगे उधर वाले पद को पहले प्रायोरिटी देंगे, पहले उसको लिखेंगे। तो 5x को पहले लिख दिया, उसके बाद इधर से 3x आके यहाँ लिख बराबर, अब इस साइड जो बच गया इसको इस साइड के पद में उसको पहले लिखेंगे -9, अब ये 25 इधर आ रहा है +25 इधर के क्या हो जाएगा -25। तो आप लोग देख रहे हैं 5x में 3x गया बच्चों क्या हो जाएगा 2x, ये दोनों सेम चिन्ह है, दोनों में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 34, और चिन्ह माइनस का बच जाएगा तो x बराबर क्या हो गया -34 बटे 2 17, तो x बराबर हो गया हम लोग का -17। तो ये हम लोग का हो गया जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसका जवाब हो गया। आप लोगों के क्लियर समझ में आ गया होगा बच्चों, नहीं एक मिस्टेक हो गया बच्चों, ये प्लस ये जो होगा ना यार ध्यान दीजिए, ये जो गुना करेंगे यहाँ आपका प्लस नहीं होगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह था, ये मिस्टेक हो गई थी वजह से, इसलिए आंसर हम लोग का गलत हो रहा है, ये हम लोग का माइनस होगा। तो ये -25 है ना बच्चों, तो ये -25 इधर आगे क्या हो जाएगा +25 हो जाएगा, देखिए माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस होने के कारण हम लोग का ये मान चेंज हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये मान हम लोग का ये वाला मान हम लोग का क्या होगा बच्चों चेंज हो जाएगा, तो ये भी चेंज हो जाएगा हम लोग का, ध्यान दीजिए कि कुछ मिस्टेक हो गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या चेंज हो रहा है हम लोग का, देखिए ध्यान से, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ ये माइनस हो गया था, ये प्लस लिखा गया था, प्लस क्या, तो ये 25 में से हो गया क्या हो गया बच्चों 16 हो गया। ठीक है 16 हो गया, क्योंकि अलग अलग चिन्ह घटेगा, 16 होने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों 16/2 हो जाएगा, 16/2 क्या होगा हम लोग का 8 होगा, तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो 8 होगा। ठीक है, एक मिस्टेक
मिस्टेक के कारण हिसाब हम लोग का क्या हो रहा था, गलत हो रहा था। मैंने गलती कर दी थी, या माइनस था, गलती से मैंने यहाँ प्लस कर दिया था। चलिए मैथ में होता है बच्चों, लेकिन ये गलती हम लोगों के लिए खतरनाक है। मैथ हम लोगों का गलत हो सकता है, इसीलिए ऐसी गलती आप कभी भी मत करिएगा। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले मैथ को लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला मैथ। तो बच्चों हम लोग देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 में क्या कहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नंबर 5 में कहा है 3t माइनस 2 बटे 4 माइनस 2t प्लस 3 बटे 3 बराबर 2 बटे 3 माइनस टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ एलसीएम लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। अब 4 से 12 के 3 मारते में, 4 से 12 को भाग दिए 3 मारते में, 3 से ऊपर वाला को गुना करना है, 3t माइनस 2 को, माइनस 3 से 12 के 4 मारते में, फिर उसको गुना करना है 2t प्लस 3 से। यहाँ एलसीएम 3 हो गया, 3 3 कट गया, 2 माइनस 3t हो गया बच्चों। इसको काट दीजिए, 3 से गया 4 मतलब कट गई। तो इजी प्रोसेस बताई थी कि नीचा नीचा कट जाता है। तो अगर हम यहाँ गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना किया बच्चों, 9t माइनस 6, ये माइनस इसको गुना किया, माइनस 8t, ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 12 बटे 4 हो गया, बराबर 2 माइनस 3t हो गया, 2 माइनस 3t हो गया। ठीक है बच्चों, ऊपर गुना करेंगे, 9t में से 8t गया, ये हो गया t। ये दोनों सेम चीज है, देखिए सेम चीज है, 6 और 12 के साथ सेम है, तो माइनस 6 माइनस 12 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 18 बटे 4 बराबर 2 माइनस 3t है। ये इधर प्लस गुना होगा, t माइनस 18 बराबर 8 माइनस 12t। ठीक है बच्चों, 8 माइनस 12t। अब दोनों t वाले को हम लोग एक तरफ कर देते हैं, t प्लस 12t बराबर 8, और ये माइनस 18 को लेके चलेंगे बच्चों, प्लस 18 होगा, तो टी बराबर हो गया 26, टी बराबर हो गया 26 बटे 13, काट दिए 2, तो टी बराबर हमारा क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। तो इस प्रकार ये आंसर हम लोगों का निकल गया। नंबर 5 का आंसर क्या निकला बच्चों, नंबर 5 का निकला 2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला हिसाब। ठीक है, अगला हिसाब क्या कर रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से। अगला हिसाब कह रहा है नंबर 6 नंबर को देख रहे हैं हम लोग। ये नंबर 6 है बच्चों, ये 6 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। 6 नंबर कह रहा है m माइनस 1/2, ठीक है, बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बटा 3। अब यहाँ देखिए नीचे हम कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो 1 और 2 का एलसीएम बच्चों 2 होगा, 1 से 2 को भागा दिए 2 मारते में, 2 को m से गुना के 2m हो जाएगा, और ये माइनस आ गया। माइनस के बाद कुछ भी लिखिएगा बच्चों, अगर 2 से ज्यादा नंबर का है, सॉरी 1 से ज्यादा चिन्ह है उसमें, या एक चिन्ह भी है बीच में, तो ब्रैकेट दे दीजिएगा। तो ये 2 2 कट जाएगा, 2 से 2 गया 1 मारते में, 1 को m-1 से गुणा करेंगे तो मेरा m-1 ही होगा। ठीक है बच्चों, अब बराबर सेम यहाँ काम करेंगे, 3 हो गया, 3 1 से गुणा के 3 हो गया, माइनस 3 3 कट गया, ये हो जाएगा हम लोगों का m-2। तो ये क्या हो गया बच्चों, 2m माइनस m, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1 बटा 2 हो गया, और ये हो गया बराबर 3 माइनस m, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 बटा 3 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए 2m में से m चला गया, m हो जाएगा प्लस 1 बटा 2। अब अगर हम यहाँ गौर करते हैं 3 और 2, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है, 3 2 5 हो जाएगा, माइनस m बटा क्या आ गया बच्चों, 3 हो गया। अब ये कोना कोनी करेंगे हम लोग कोना। ठीक है, ये आप भी हिसाब बना सकते, ये चिन्ह मत दे दीजिएगा, ये तुम समझाने के लिए क्या है, ये आप लोग को देना नहीं है, समझे बच्चों। तो ये 3 से मेरा ये वाला चीज गुना होगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या करेगा, 3 इंटू m प्लस 1, सेम करेंगे 2 से ये गुना होगा, तो क्या हो जाएगा बराबर 2 इंटू 5 माइनस m। तो 3 को m से गुना किया क्या होगा, 3m प्लस 3 बराबर 2, और इंटू 5 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 माइनस 2m, दोनों m वाला को एक तरफ कर दिया, 3m माइनस 2m जाकर क्या हो जाएगा प्लस 2m, बराबर 10 में से 3 गया, प्लस 3 जाके माइनस 3 हो जाएगा, 5m बराबर 7, m बराबर जाएगा 7 बटे 5। ठीक है बच्चों, m बराबर क्या हो गया हमारा 7 बटे 5। समझ में आ गया आप लोगों को 6 नंबर। तो क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को 6 नंबर। ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं 7वें नंबर को। जो नंबर 7 क्वेश्चन दिया है, 7 थोड़ा सा टफ होगा। 3 इंटू टी माइनस 3 बराबर 5 इंटू 2t+1 है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आई हो गया होगा किस तरह दिया हुआ। तो इसको करना क्या है, देखिए क्लियर है। ब्रैकेट के साथ जो नंबर आता है वो ब्रैकेट के अंदर वाला से गुना होता है। जैसे ब्रैकेट के साथ 3 है तो ये अंदर वाला से दोनों से गुना होगा, क्या हो जाएगा 3t माइनस 9 बराबर सेम इससे गुना हो गया 10t प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे 5, तो 3t प्लस 10t को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा -10t बराबर 5 हो गया, -9 को इधर +9। तो 3 में से अलग अलग पद, ये 10 है, ये 3 है, अलग अलग पद है, अलग अलग पद नहीं सॉरी अलग अलग नंबर है, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो अलग अलग चिन्ह में क्या होगा घटेगा। तो 10 में से 3 गया, क्या हो जाएगा बच्चों 7t हो जाएगा। क्लियर, चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर 5 जो 9 क्या हो गया 14 हो गया। तो जो हमारा टी निकलेगा बच्चों, टी बराबर क्या होगा 14 बटे -7, काट देंगे 2, तो टी बराबर 2, ये माइनस का चिन्ह बच गया है तो -2, टी का मान निकलेगा -2। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले मैथ को, 8वां नंबर मैथ। अब हम लोग देखते हैं नंबर 8 को। नंबर 8 क्या कर रहा है बच्चों, नंबर 8 पे ध्यान दीजिए। नंबर 8 में जो है वह 15 इंटू वाई -4 -2 इंटू वाई -9 प्लस 5 इंटू वाई +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। 15 इंटू वाई -4 जो मैंने लिखा है, -2 इंटू वाई -9 ये भी लिखा है, प्लस 5 इंटू वाई +6। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसको, तोड़ रहे हैं। 5 को 15 से गुना किया क्या हो जाएगा, y को 15 से गुना करेंगे, सॉरी मिस्टेक से 5 निकल गया। y को 15 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 15y माइनस, फिर 15 को 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 60, -2 को y से गुना के 2y, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो -2y, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, 9 दूना 18, प्लस 5 को y से गुना के 5y, प्लस 5 को 6 से गुना के बच्चों 30 बराबर 0। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। 15 को इस y से गुना करेंगे 15y, फिर 15 को 4 से गुना करेंगे 60, या माइनस का चिन्ह बैठ गया। 2 को y से गुना के 2y, या माइनस था तो माइनस का चिन्ह बैठ गया। फिर 2 को 9 से गुना के 18, ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 18। फिर 5 को y से गुना करिए 5y, 5 को 6 से गुना करिए 30, ये प्लस का चिन्ह बैठ गया। अब अगर गौर करिएगा अगला स्टेप में, तो ये 15y यहाँ है, ये y यहाँ है, ये y यहाँ है, दोनों तीनों y वाला को एक साथ कर देते हैं 15y, ये -2y, फिर ये +5y कर दिए। उसका सभी नंबर यानी कांस्टेंट को एक तरफ कर देते हैं, -7 +18, ये हो गया +30 हमारा बराबर 0। सॉल्व करेंगे, देखिए 15y में से 2y गया, क्या हो गया 13y +5y। ठीक है, अब इस दोनों को सॉल्व करते हैं नंबर में, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस हो गया घट जाएगा। 8 में से 10 में से 8 गया 2, और 5 में से 1 गया 4, 42 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज मिस्टेक कर दी हम कि ये आपका प्लस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम इस दोनों को सॉल्व कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है। तो 60 में से 18 गया, ये 42 तो होगा, लेकिन चिन्ह किसका होगा बच्चा बड़ा का होगा, बड़ा के साथ है माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह हो गया। प्लस हम यहाँ गुना करेंगे, लिख देंगे 30 बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 15y और 3y क्या हो गया, 13y और 5y क्या हो गया बच्चों 18y हो गया। ठीक है, और 30 में से 30 और 42 देखिए दोनों अलग अलग चिन्ह, प्लस है माइनस है, अलग अलग चिन्ह होगा तो क्या होगा घटेगा। तो 42 में से 30 गया, क्या होगा -12 होगा, क्योंकि चिन्ह बड़ा का बैठता है, बड़ा का साथ माइनस का चिन्ह, बड़ा कौन है 42 के साथ माइनस का चिन्ह, तो बराबर 0 हो गया। तो 18y बराबर क्या हो गया 0 + 42, तो y बराबर क्या 0 + 42 क्या हो जाएगा हम लोगों का 12, 0 + 42 नहीं 0 + 12 है 12, प्लस ये गुना 18 था, इधर का बटे 18 हो गया, 6 से 2 मारते में 6 से 3 मारते में, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 2/3। तो y बराबर क्या हो गया बच्चों 2/3 हो गया। 8 नंबर का आंसर हो गया 2/3। ठीक है बच्चों,
अब देखते हैं हम लोग अपने अगले मेथ को। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले मेथ को, जो है नंबर 9। नंबर 9 क्या कर रहा है मेथ में, उसको देखिए ध्यान से। नंबर 9 जो मेथ उसमें दिया हुआ 3 इंटू 5z-7 माइनस 2 इंटू 9z-11 बराबर 4 इंटू 8z-13 और ये हो गया -17। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। इसको देखिए फिर से क्वेश्चन देख लीजिए कहीं गलत ना हो। 3 इंटू 5z-17 माइनस 2 इंटू 9z-11 बराबर 4 इंटू 8z-13 ये 3 को 5 से गुना किया क्या हो गया बच्चों, 15z-21। 7 को 3 से गुना किया 21, फिर 9 से 2 गुना होगा बच्चों, क्या हो जाएगा 18z। या प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस -18z। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 11 दूना 22 बराबर 4 को 8 से गुना किया 32z माइनस 13 को 4 से गुना किया 52 -17। ठीक है बच्चों, ये 15z में 18z क्या हो गया -3z। 15z में 18z क्या होगा बच्चों, -3z हो गया। ठीक है, अब आगे क्या देखते हैं, ये +22 है, ये -21 है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये अलग अलग चिन्ह है तो बच्चों क्या हो जाएगा, अलग अलग चिन्ह तो घटेगा। ठीक है, ये 22 है, इसको आप लोग जेड मत समझिए, 22 है, ये 21 है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 22 में से 21 गया तो 1 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह बड़ा का बड़े बैठेगा, बड़ा 22 है, उसके साथ प्लस का चिन्ह बैठ गया, बराबर ये हो गया हमारा 32z और माइनस ये 52 और -17 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। अब 52 और 17 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 69। ठीक है, अब करते हैं -3z है, अब प्लस 32 है, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा -32z हो जाएगा बच्चों, बराबर -69 है, इस +1 को इधर लाए तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्लियर है, अभी देखिए दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, देखिए दोनों सेम है, तो जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा 32 और 3 35z, चिन्ह बैठ जाएगा माइनस का, बराबर 69 और माइनस यहाँ भी है यहाँ भी माइनस है, तो दोनों जुड़ जाएगा -17 हो जाएगा। तो जेड बराबर हो गया -17 बटे -35, काट दिए 2 मरतब करिए तो जेड का मान हम लोग का हो गया 2। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया मैथ से आपको। अब हम लोग इस मैथ का यानी इस मैथ का नहीं इस चैप्टर का अंतिम मैथ देखते हैं। ये मैथ थोड़ा सा टफ है क्योंकि इस मैथ में पॉइंट का यूज किया गया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नंबर 10 को। नंबर 10 इसका आखिरी मैथ है बच्चों। ठीक है, अगर आप लोग को मैथ समझ में आ रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। तो बच्चों नंबर 10 जो कहा है, क्या कहा है 10 नंबर देखिए, 0.25 इंटू 4f -3 बराबर 0.05 इंटू 10f -9। यही है कुछ क्वेश्चन अपना, फिर से देख लेते हैं। 0.25 इंटू 4f -3 0.05 इंटू 10f -9। ठीक है बच्चों, अब हम उसको गुना करेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं तो 25 हो गया, क्या हो गया 100 हो गया। ये उल्टा तरफ से 2 के बाद पॉइंट है, 1 2 के बाद पॉइंट है, तो हम यहाँ 2 के बाद पॉइंट बिठा देते हैं और वो लिख देते हैं हम लोग f। ठीक है, फिर 0.25 को -3 से गुना करते हैं तो -0.75 होता है हम लोगों का। ठीक है, 25 या 75 तो 0.75 हो गया। और ये याद रखिए पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये हमारा 1 इंटू एफ ही हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.75। ठीक है, बराबर इधर सॉल्व करते हैं तो 5 को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 50 हो जाएगा। उल्टा तरफ से 1 2 के बाद पॉइंट है तो हम भी 2 के बाद पॉइंट बिठा दिए, पॉइंट के इधर हो गया 0, इधर हो गया एफ माइनस, इसको 9 से गुना करेंगे 9 5 6 45 हो गया। 2 के बाद पॉइंट है तो हम भी 2 के बाद पॉइंट बिठा दिए तो 0 हो गया। ठीक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो ये भी हो गया हमारा 0.5f माइनस 0.45। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लोग कर देते हैं एफ वाले को एक तरफ, तो एफ वाले को एक तरफ करने के लिए क्या करेंगे, एफ है ठीक है -0.45 को इधर कर दिया तो प्लस था इधर के -0.5f हो गया, बराबर -0.45
45 है बच्चों, और ये 0.-0.75 है, इसको लेके चले आए तो ये प्लस 0.75। अब ये ध्यान दीजिए, एफ में से 1 एफ में से 0.5 एफ किया तो क्या घटेगा, तो देखिए 1 एफ है तो 1 इंटू 0 लीजिए, और ये 0.5 है तो 0 इंटू 5 कर दिए, इसको घटा दिए तो क्या आ गया बच्चों, तो 0.5 हो गया। तो ये सॉल्व होकर हम लोगों का हो जाएगा 0.5 एफ, और चिन्ह बड़ा का होगा, बड़ा क्या है बच्चों हम लोगों का, एफ है, और एफ के साथ क्या का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह यहाँ लिखेंगे नहीं, बराबर यहाँ देखिए माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ है -0.45, यहाँ माइनस प्लस 0.75, तो अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, तो 0.75 में 0.75 में अगर 0.45 को घटाते हैं, 5 में से 5 गया 0, और 7 में से 4 गया 3, तो 0.30 हो गया बच्चों, 0.30, ठीक है। अब चिन्ह का बात है तो चिन्ह बैठेगा बड़ा का, बड़ा कौन है 0.75 है, इसके साथ प्लस का चिन्ह है, और प्लस का चिन्ह हम लोगों को लिखना नहीं है, तो पॉइंट का 0 का कोई वैल्यू नहीं कट गया, तो एफ बराबर हो गया 0.3 बटे 0.5, ये भी पॉइंट उड़ गया, ये भी पॉइंट उड़ गया, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो यहाँ पॉइंट उड़ा तो नीचे एक देखिए 1 सुना दे दिए, यहाँ भी पॉइंट उड़ा है तो गुना देखिए, पॉइंट के बदले नीचे देखिए ऊपर पॉइंट उड़ेगा तो एक नीचे आएगा, अब पॉइंट का जितना आएंगे उतना 0, नीचे वाला का पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 1 जाएगा, पॉइंट का जितना आएंगे उतना 0, ये 0 0 कट गया, 10 10 कट गया, तो एफ बराबर गया 3/5। अगर इसको पॉइंट में बदल देते हैं, देखिए 3/5 को अगर आप पॉइंट में बदलते हैं तो 3 से 5 को भागा देना, 3/5 है ना, तो 5 से 3 को भागा देना हम लोगों को, ठीक है। भागने का 0 दिए तो पॉइंट के 0 के बदले पॉइंट के बदले 1 0 आ गया, और 5 से गया 6 मारते में, तो 6.0.6 हो गया, तो जो मेरा 3/5 का वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा 0.6। तो इस तरह ये हम लोगों का मैथ फाइनल हो गया। ये पूरा चैप्टर मैंने आपको बना दिया 2.2 भी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि टाइमली मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उस वीडियो को देख के ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ग्रहण कर सके। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।